हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th का हिंदी पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में। तो चलिए समझते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो चलिए आप लोग समझिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी
दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो। तो दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में विस्तार से आप सबको बताएंगे। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। तो दोस्तों, जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। जातिवाद जो लोग करते हैं वो लोग का समर्थन करने वालों को आज भी इस युग में भी कमी नहीं है। जातिवाद के कई आधारों पर समर्थन किया जाता है। एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी दूसरा रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन करती है। तो दोस्तों, जो श्रम विभाजन है, जो काम को जो विभाजित किया गया है, बंटवारा किया गया है श्रमिकों को, वो जाति प्रथा जो है समर्थन करते हैं। जाति और कास्ट के आधार पर वो लोग तो दोस्तों, इस देश में जो भारत देश में है की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। तो दोस्तों, काम के आधार पर यहाँ जाति को बंटवारा किया गया है। दोस्तों, काम के आधार पर जाति को विभाजित किया गया है कि जिसका काम है कि पंडित हैं तो उन लोग का पूजा कराना काम है, जो ब्राह्मण हैं उन लोग को पूजा कराना काम है, यादव हैं उन लोग को गौ पालना काम है। तो श्रमिक विभाजन वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिक विभाजन अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं है। तो दोस्तों, भारत में जो है जाति को लेकर भेदभाव जो है ऊंच नीच का भी करार देती है, जो कि अन्य देशों में नहीं है, विश्व में नहीं है। तो दोस्तों, विश्व में भी ऐसा नहीं नियम है कि ऊंच नीच करार दें, जाति पाति को लेकर भेदभाव करें किसी को भी। तो चलिए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं करे। तो दोस्तों, हम लोग को व्यक्तियों को उस सीमा तक सोच विकसित कर देनी चाहिए जो कि वो अपना कार्य स्वयं चुन ले और स्वयं कार्य का चुनाव स्वयं करे और रुचि के साथ करे। जिस कार्य में उसका दिल लगता है, व्यक्ति को दिल लगता है, उस काम को स्वयं करे। इस सोच इतना विकसित कर देना चाहिए व्यक्तियों को, हम लोग को।
व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता विचार किए बिना, तो दोस्तों मनुष्य जो है, लोग जो हैं वो व्यक्तियों को अपना उसका रुचि नहीं देखते हैं कि वो क्या करेगा, बस सिर्फ अपना जो कार्य रहता है उसको करने के लिए कहा जाता है जो वो अरुचि के साथ करता है। दूसरे ही दृष्टिकोण से जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तो दोस्तों जो व्यक्ति जन्म लेते हैं वो अपना स्वयं कार्य चुनाव नहीं करते हैं, उनके माता पिता क्या कार्य करते हैं। जैसे कि यादव हैं तो गौ पालते हैं, तो वो लोग को जो बेटा बेटी हैं उन लोग को भी निर्धारित किया जाता है कि आप लोग भी गाय चराएं, और यादव हैं तो गाय ही चराएं, तो और पंडित हैं तो पूजा कराने का काम करें। तो माता पिता के समय से ही, गर्भाधारण के समय से ही निश्चित कार्य कर दिया जाता है, पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, भले ही पेशा अप्रयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। तो दोस्तों जाति प्रथा जो है, पेशा जो है अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग धंधों में गरीबी और उत्पीड़न की इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचित के साथ करते हैं। तो दोस्तों जो मनुष्य को जो रुचि नहीं है और रुचि के साथ कार्य करता है तो वो मतलब नहीं करना चाहिए। उसका जो जिस काम में उसका दिल लगता है, दिमाग लगता है, उसी कार्य को चुनाव करनी चाहिए। बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ करते हैं, जो उन्हें नहीं करना है और रुचि जो वो कार्य कुशलता है, सक्षम है, वो कार्य दीजिए तो वो स्वयं कर लेंगे, लेकिन उनका दिल नहीं लग रहा है, दिमाग नहीं लग रहा है तो वो रुचि के साथ करेंगे तो ये काम ठीक नहीं है, के साथ केवल व्यवस्था वश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। जिस काम के लिए व्यक्ति को दिल न लगता हो, न दिमाग लगता हो, तो वो सिर्फ टालू काम करेगा, दिल लगा के नहीं करेगा दिमाग, तो ऐसे में प्रगति कैसे होगा देश के लिए। तो ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों कुशलता कोई कैसे प्राप्त करेगा, तो इस वजह से अच्छे काम का चुनाव करें। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों को न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। तो दोस्तों आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है।
मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता दोस्तों। और तो चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगी अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तो चलिए बाय।